अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं महबूब आलम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक डिजिटल चैनल। आज मैंने एक ख़ास टॉपिक पे बात करनी है कि क्या सिविलियन का फ़ौजी ट्रायल हो सकता है। इसके मुतालिक आज सुप्रीम कोर्ट में बड़ी अहम समाअत थी। 9 मई वाक़यात में मुलविस अफराद की फ़ौजी अदालतों में ट्रायल के ख़िलाफ़ साबिक़ चीफ़ जस्टिस जवाद एस खाजा और एतजाज़ एहसन और दीगर ने सुप्रीम कोर्ट में पटिशन दायर कर रखी थी। चीफ़ जस्टिस ने दरख्वास्तें जो है वो समाअत के लिए मुकर्रर की। 9 रुकनी जो लार्जर बेंच जो है वो तश्कील दिया गया चीफ जस्टिस की तरफ से। पहली बार चीफ जस्टिस ने अपने बेंच में जस्टिस सरदार तारिक मसूद और जस्टिस काजी फैज़ ईसा को शामिल किया। आज जब समाअत शुरू हुई तो काजी फैज़ ईसा ने अटार्नी जनरल साहब से कहा कि आप रोस्टर पर तशरीफ़ लाएं, मैंने कुछ कहना है। मैं इस बेंच को बेंच तस्वर नहीं करता। जब तक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल पर फैसला नहीं होता बेंच में नहीं बैठ सकता। कवानीन में एक कानून जो है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजरल भी है। इस कानून के मुताबिक बेंच की तश्कील एक मीटिंग के जरिए होनी है। कल शाम मुझे काज लिस्ट देखकर ताज्जुब हुआ कि मार्च में जब मैंने आज खुद नोटिस के मुतालिक फैसला दिया तो उसे सर्कुलर जारी करके आर्डर को नज़रअंदाज करने का कहा गया। फिर बाद में अदालती हुक्मनामा से मेरा जो फैसला है उसको वापस लिया गया। जस्टिस काजी फैज़ ईसा बेंच से अलहदा हो गए। इस तरह जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने भी जस्टिस काजी फैज़ ईसा की बात से इख्तलाफ करते हुए वो भी बेंच से अलहदा हो गए। चीफ जस्टिस ने दोबारा सुप्रीम कोर्ट का 7 रुकनी जो बेंच है उसको तश्कील दे दिया। जस्टिस मंसूर ने अपने रिमार्क्स में कहा कि इन सदाद दहशतगर्दी अदालत ये भी कह सकती है कि हम इन अफराद को फौजी अदालतों के हवाले नहीं करते। इस बड़े ही अहम केस की जो समाअत है वो कल तक जो है मुलतवी की गई है। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। जहां रहें खुश रहें। अपना और मेरे चैनल का ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।